नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह नमस्कार, मेरा नाम है करण वर्मा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी फिल्म का ट्रेलर खूब दिखाया जा रहा है और खूब चर्चे में भी है। सबसे बड़े डायरेक्टर साहब, कहाँ से ये बीज पड़ा, किसने कान में ये बात डाली कि ये कहानी रह गई है? देखिए, ये बीज डालने वाले एक पत्रकार हैं जिन्होंने मुझे इस घटना के बारे में बताया। तो वहीं से फिर इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया, सारी चीज़ें जानी मैंने और फिर इस फिल्म का कास्टिंग और स्क्रिप्ट और कास्टिंग सारी चीज़ें करके फाइनली एक सेटअप रेडी करके फिल्म को स्टार्ट किया। कितने महीने या साल या दिन पहले ये शुरुआत हुई थी? पहला बीज पड़ा था जी? पहला बीज पड़ा था 2021 में, 14 मार्च 2021 में। वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट की हमने और आज यहाँ तक पहुँचे। जब ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कहने में हिचक होती है और जब अगर वो बन जाए तो हर तरफ से आलोचना भी होती है, ट्विटर में जिस तरीके से, तब लिखते समय या इसको बनाते समय, शुरू करते समय क्या कुछ सोचा था आपकी टीम ने, आपने कि कैसे बनाएंगे इसको? कि देखिए, हमारी टीम ने सबने बहुत मेहनत किया और बहुत सूझबूझ ने हर एक तरीके से सबने सोचा कि हमें एक सच्चाई दिखानी है और जो लड़कियों के साथ जो घटना घटी, जो इतना बड़ा कांड हुआ हमारे देश में, ठीक है, उसको हम ऐसे प्रेजेंट करें कि ताकि किसी को ऐसे लोगों को हर्ट ना हो जो प्रोपोगंडा बोलते हैं और इस तरह से, और लड़कियों के दुख तकलीफ़ और उनके उस स्ट्रगल, उस परेशानी को लोग समझ सके। तो सबने बाकायदे, चाहे मेरे एक्टर हों, मेरे टीम, डायरेक्शन टीम हो गई, कंप्लीट चीज़ें, तो इस तरह से बना के हमने इसको फिल्म को कंप्लीट किया है। कितने दिन में लिखी गई फिल्म? ये फिल्म लिखी गई है 4 महीने में लिखी गई है और उससे पहले का कुछ 6 महीने का रिसर्च रहा हमारा। देन फिर मेकिंग करते करते तो अभी पूरा 2 साल का जर्नी हमारा हो चुका है और अब जाके फाइनली फिल्म रिलीज हो रही है। जब ऐसी फिल्म लिखी जाती है तो बाद में क्योंकि सवाल बहुत उठते हैं हर डायलॉग पे, हर रिसर्च पे, तो रिसर्च के लिए कहाँ गए, किसके पास गए, कौन से डॉक्यूमेंट को खंगाला? देखिए, जैसे राजस्थान, अजमेर अपना सबसे बड़ा जगह है जहाँ पर पूरा ये कांड हुआ है। तो पहला केस वहीं से बना था, तो वहीं पे हमने पूरा रिसर्च किया, वहाँ के केस के बारे में स्टडी किया, जो रिलेटेड लोग थे उनसे बात किया, तो इस तरह से जानकारी मिली और जो जानकारी के तथ्य पे ही हमने ये फिल्म वैसे ही बनाई है। क्योंकि इस घटना के जो आंकड़े हैं वो सरकारी कागजों के हैं, तो कितना, मतलब सरकारी ऑफिस से आपको वो मिला? देखिए, आंकड़े जो सरकारी ऑफिस के हैं वो तो बहुत अलग है, ये सब जानते हैं, और एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो बहुत अलग है। दोनों आंकड़े क्या हैं? देखिए, सरकारी उसमें जो आंकड़े हैं वो 4 से 5 लड़कियों के आंकड़े हैं और वैसे जो आंकड़े हैं वो 250 से 300 नहीं, 1000 है सर, 87 to 92, मतलब 5 साल के दौरान हज़ारों लड़कियां हैं जिनके साथ ये कुकर्म हुआ है। ये ऐसा समय है जहाँ पर लगातार ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनको प्रोपेगेंडा फिल्में कहा जा रहा है। जो लोग इसको प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं उनको आप क्या जवाब देंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती वो प्रोपेगेंडा बोलते हैं, और जिनको सच और अच्छा लगता है सुनना देखना, वो उसको सपोर्ट करते हैं। ये हौसला भी आपको कहाँ से आया? कौन सी फिल्म या कौन सी कहानी या क्या चीज़ देखा कि इस तरह की कहानियाँ बनाई जा सकती है? क्योंकि इतने साल हो गए, 92 से अब तक किसी ने छुआ नहीं था इसे, आंशिक रूप से भी किसी फिल्म में नहीं दिखाया था। ये हौसला आया मुझे किसी फिल्म से नहीं, या कोई फिल्म देख के नहीं इंस्पायर हुआ मैं इसको बनाने के लिए। जब मैंने वो जाना उन लड़कियों के तकलीफ़ के बारे में, तो वो हौसला वहीं से मिला कि मुझे ये फिल्म बनानी चाहिए और समाज को, दुनिया को ये चीज़ देखना चाहिए, पता चलना चाहिए कि उन लड़कियों के ने क्या क्या बर्दाश्त किया, क्या क्या तकलीफ़ें देखी हैं और आज भी जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रही हैं। कई इस्लामी संगठनों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए यह आरोप लगाया है कि समाज में दरार पैदा करेगी और इसका इस्तेमाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बदनाम करने के लिए भी किया जा रहा है। नहीं, ये गलत है। हम मोइनुद्दीन चिश्ती मतलब बाबा के दरगाह को बदनाम क्यों करेंगे, ये बताइए आप। इसमें दरगाह को बदनाम करने या दरगाह से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, वो गुनहगार जिन्होंने गुनाह किया है
ठीक है, तो वो उनको तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। फिल्म की कहानी में क्या क्या चीज़ को शामिल किया है, मतलब कहानी का क्या क्या हिस्सा होगा? एक तो मतलब क्योंकि एक आप फिल्म दिखा रहे हैं तो क्या क्या चीज़? देखिए, जो हमारी ज़िंदगी में होता है, हमारी रियल लाइफ में जो होता है वही फिल्म होती है, रियल से ही रील बनता है। तो हर तरह का है, फैमिली भी है, इमोशन भी है, दोस्त भी है, प्यार भी है, तो सारी चीज़ें फिर मतलब घटनाएं हैं, कानून है, सरकार है, हर चीज़ है। ओके, अब रही कास्टिंग की बात, एक ऐसी फिल्म थी, अब कास्टिंग करनी थी, कलाकार भी आपको ऐसे चाहिए थे, कैसी थी कास्टिंग? आपके दोनों कलाकार साथ करने, बाकी लोग भी हैं। कास्टिंग तो कास्टिंग देखिए क्या होता है, जब एज ए राइटर हम लिखते हैं तो जहन में एक कैरेक्टर डिज़ाइन हो जाता है। तो उसी तरह से फिर जो एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड में, उनसे मिले, उनको स्टोरी सुनाई और अच्छा लगा उनको स्टोरी, तो उन्होंने हाँ किया और हमने फिल्म बनाई इस तरह से। किसी बड़े एक्टर के पास भी गए थे आपने, किसी ने इनकार भी किया नहीं भाई मैं ऐसी कहानी, ऐसी कोई बात हुई थी? देखिए, इस पे कोई कमेंट्स ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पास आते हैं, आपने जो किरदार निभाया है बहुत ही भावुक कर देने वाला है, कहीं ट्रॉमेटाइज भी कर देता है एक एक्टर को। किस तरह के चैलेंजेस थे? जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पता ही नहीं था इस बारे में कुछ भी, कि लड़कियों के साथ में ऐसा हुआ था 86 से 92 तक। तो जब मैंने सुना तो मतलब हर किसी का होता है, मुझे ऐसे रोल करने हैं, मुझे वैसे रोल करने हैं, लेकिन मुझे लगता है एक कलाकार का काम है जनता तक बात पहुंचाना, हम ज़रिया होते हैं। तो मुझे लगा ये मुझे बिल्कुल करना चाहिए और मैंने किया। और बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि बहुत अलग किरदार था। 92 का हम प्ले कर रहे हैं, वो टाइम जहाँ पे लड़कियाँ स्कूल कॉलेजेस जाना कॉमन बात नहीं होती है। तो वो किरदार निभाया, गीता सिंह मैं प्ले कर रही हूँ, जिसके पापा राजेश शर्मा जी IPS ऑफिसर हैं और मम्मा घर पे रहती हैं और उसका एक भाई भी है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली टाइप्स। तो उस माहौल में वो कॉलेज जाती है और इस ट्रैप में कैसे फंस जाती है और फिर रेप होता है, फिर घर पे कैसे आती है, कैसे चीज़ों को हैंडल करती है, कैसे मम्मी पापा को पता चलेगा और कैसे वो हैंडल करेगी। तो वो सब देखेंगे आप फिल्म में। और हाँ, जब ये रेप सीन्स वगैरह शूट हो रहे थे तो ऑफ कोर्स मैं ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी। मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं तो सिर्फ आई वाज जस्ट एक्टिंग, लेकिन मुझे लग रहा था मेरा सच में रेप हो गया है। तो मैं किसी से बात नहीं कर रही थी कि ऐसा क्यों करवाया यार, इतना ऐसे। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार वो लड़कियाँ कैसे घुटी होंगी, किसी को बताया नहीं होगा, कैसे जी रही होंगी, अभी भी तो है ना जिनके साथ हुआ, उनका तो लाइफ पूरा चेंज हो गया क्योंकि उनकी तो रूह कांप गई कि हमारे साथ क्या हो गया। हमने तो सिर्फ एक्ट किया है। एक्ट करने के बाद मैं ऐसे हो गई थी कि यार ये क्या कर लिया मैंने, और उनके साथ रियल में हुआ है तो उनके साथ क्या बीत रही होगी पता नहीं। कुछ लड़कियों ने बताया, किसी ने नहीं बताया, किसी की बात सामने आई, कोई सुसाइड कर लिया। तो बहुत टफ़ था ऑफ कोर्स। तो वो किरदार मैं जी कर आई हूँ जो बहुत टफ़ था, जो डिज़र्व करता है कि उसको जस्टिस मिले। तब क्या कुछ चल रहा था, कितने लोगों को आपने कम कर दिया था, इलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं देखिए, ऑब्वियस जब ये सिचुएशन और जब ये सीन शूट करना होता है तो एक एक्टर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज यूनिट के सामने और इस तरह से पिक्चराइजेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर बहुत लिमिटेड TOP और डायरेक्टर और असिस्टेंट 1-2 बस इन्हीं को रख के और फिर इस तरह से सीन को पिक्चराइज किया जाता है। और उस टाइम पे भी डिफ़िकल्ट एक एक्टर के लिए इतना हो जाता है बिकॉज वो कैरेक्टर उनको प्ले करना है, माइंड में बहुत सी चीज़ें होती हैं उस टाइम पे, और फिर अच्छे से उस कैरेक्टर को प्ले करना उस सिचुएशन के बाद भी, तो ये डिफ़िकल्ट होता है। बट अच्छा किया हमारे एक्टरों ने, बहुत हर किसी ने अपना कैरेक्टर बहुत बखूबी अच्छे से निभाया है। करण, माधव आपके किरदार से शुरू होता है फिल्म का ट्रेलर। कितने चैलेंजेस थे किस तरह के पत्रकारी क्राइम जर्नलिस्ट के स्किन में ढलना? सर चैलेंजिंग था, बट ठीक है, अगर गाइडेंस अच्छी हो और आई थिंक उस पर वर्क किया जाए तो थोड़ा इजी हो जाता है।
तो मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिला, मुझे ऐसी टीम मिली जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। मेरे लिए बहुत इजी रहा वो कैरेक्टर जब हम शूट करने लगे तो प्रिपरेशन ऐसी थी कि वो ड्यूरिंग द शूट मुझे इजी हो गया। आई एम डन। सर्टिफिकेट आपको लगता है कि फिल्म को एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलना था जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए कि फिल्म का विषय ऐसा है कि मतलब देखिए, सेंसर बोर्ड के भी अपने दायरे होते हैं। ऑब्वियस अगर बेस्ड रेप होता है या मर्डर या मिस्ट्री या कुछ ऐसा होता है सस्पेंस, तो ये सर्टिफिकेट है, तो सेंसर का भी अपना एक दायरा है, तो इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट दिया इसको। आप तीनों से जब ऐसी फिल्म का हिस्सा बन जाए जहाँ दुनिया भर में हल्ला हो रहा हो तो डर भी लगता है। एक तो जॉब की इनसिक्योरिटी होती है कि हमको कोई और बॉलीवुड में बहुत ऐसा होता है कि जब ऐसी एक फिल्म का हिस्सा बन जाओ तो लोग किनारा कर लेते हैं, करियर को लेकर, जान को भी लेकर कई धमकी आती हैं। क्या अभी तक किसी को कोई धमकी मिली है और करियर को लेकर कैसा डर है, रिलीज़ को लेकर कैसा डर है? देखिए, डर इस बात का है कि पब्लिक आए, फिल्म देखे और सच्चाई जाने, कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई से वंचित ना रह जाए। तो मैं चाहता हूँ, बाकी और किसी चीज़ का डर नहीं है। और दूसरी बात, अब ऐसा नहीं रहा कि अब हमारी इंडस्ट्री भी सपोर्ट करती है। आप आज ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना स्टार्ट किए हैं, वो भी करने लगे। तो अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। तो हमारी इंडस्ट्री का सपोर्ट तो है ही है हमें। और बाकी डर तो ठीक है, धमकियाँ और ये सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए सब हर किसी की अपनी सोच है, अपनी समझ है। बाकी प्रशासन है, कानून है, तो उसके लिए। आपको कहाँ पे धमकी मिली, अगर कोई मिली, या ट्विटर पे या कोई मैसेज या कुछ? नहीं, धमकी तो देखिए, अब सोशल मीडिया हो गया या लीगल एक्शन ले रहे हैं, वही धमकी और क्या। एक तरह से फिल्म को रोकना ही धमकी है और क्या। इंडस्ट्री में आपने कहा कि लोग सपोर्ट भी करते हैं। किसी का फ़ोन कॉल आया हो ट्रेलर देखने के बाद फिल्म का विषय सुनने के बाद, अगर आप शेयर करना चाहें कि मुझे इंडस्ट्री से इन्होंने मुझे उत्साहित किया? नहीं, मतलब आज लोग, इंडस्ट्री के लोग भी हमारे ट्रेलर को देखा, उन्होंने सराहना की। ऐसा नहीं है, एक्टर भी हैं और भी लोग हैं, मेकर्स भी हैं, और तो उन्होंने जिनको मतलब मैं असिस्ट कर चुका हूँ, मतलब मेरे सीनियर थे। किसी तो मेकर का नाम अगर नहीं, मतलब देखिए, अभी पर्टिकुलर मैं ऐसे किसी का नाम तो नहीं ले सकता, बट हाँ, हमारी इंडस्ट्री हमें सपोर्ट कर रही, तभी तो हम यहाँ तक आगे बढ़ रहे और फिल्म हमारी रिलीज हो रही है। तो क्योंकि आगे ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो परिवार के सपोर्ट के बिना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। करण, आप? जी सर। आप किस तरह की इनसिक्योरिटी और डर? नहीं सर, इतनी कोई ख़ास इनसिक्योरिटी और डर नहीं है। बस क्या होता है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट है एज एन लीड कैरेक्टर, तो यही होता है कि जो करने की कोशिश करी है, क्योंकि मेन मोटिव तो यही रहा है कि उस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करना है। जो लड़कियों के साथ वो जैसे भी अजमेर में जो भी रहा, वो चीज़ पब्लिक तक आनी चाहिए। और एज एन आर्टिस्ट मैंने अपना कैरेक्टर प्ले करा है। बस थोड़ा बहुत है कि इंडस्ट्री में है ना, आगे भी काम करना है, तो उसको सब लोग या लोग सपोर्ट करें, उसको पॉजिटिव वे में ही लें, क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं उस कैरेक्टर में। आपने बात की कि कैटेगराइज्ड कर देते हैं कि इस तरीके के फ़िल्म हम करते हैं, तो अगर फिर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? एक्टर्स को ही करना पड़ेगा। तो ऑफ़ कोर्स हाँ, ये थोड़ा सा डर तो है, पर मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी लड़कियों के कमेंट्स और काफ़ी लड़कियों की पर्सनल मैसेजेस भी मुझे आए हैं। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि मैं सही कर रही हूँ ये काम करके। अजमेर 92 में गीता सिंह का रोल प्ले करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उन लड़कियों के दर्द को आगे लेकर आई हूँ। मेरे ज़रिए काफ़ी जनता जानेंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी, तो हमारा यूथ जानेगा उस बारे में। तो मैं इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैंने काम अच्छा किया तो बिल्कुल मुझे आगे काम मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है कि ऐसा सब्जेक्ट पे आपने काम किया है तो, लेकिन मैं इसको भी पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ। अंतिम सवाल है, शूटिंग के दौरान कोई रोक टोक, कोई हो हल्ला हुआ है क्या कहीं पर? क्योंकि लोगों को विषय पता चल गया था, कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ? अजमेर में हुआ था सर ये। अजमेर में मतलब जब हम शूट कर रहे थे तो पहले तो लोगों को इसका पता नहीं था, मतलब बोलते थे कि हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ था अजमेर में। और एक सीक्वेंस शूट कर रहा था, उसके दौरान उन्होंने देखा तो बोला ये तो अजमेर
कांड है, आप उसे फिल्म बना रहे हो। तो हमने बोला नहीं ऐसा नहीं, आपने तो बोला यहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं। बोले नहीं आप उसे बना रहे हो। तो था उनका कि मतलब देखो आप जो भी हुआ वो आप सच्चाई दिखाना, ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि आप इसको नहीं दिखा सकते, बंद कर दो, और कुछ का कहना था कि भाई किसी को आप खामखा हीरो नहीं बनाओगे। तो ये सब चीज़ें हुई, फिर प्रशासन ने हमारा परमिशन कैंसिल कर दिया और हमें वहाँ से जाना पड़ा अजमेर से, फिर शूट अजमेर में नहीं कर पाए। बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत अच्छा रहा। देखिए कोई सवाल मैंने ना पूछा हो, लेकिन आपकी फिल्म का प्रमोशन है तो अपनी बात आप रख सकते हैं। करण से शुरू करते हैं, आपकी अपनी बात। कि सर मूवी कोई रिलीजन को हट नहीं करा है, प्रोपगंडा नहीं है, एक फैमिली मूवी है। आप जिस हमने बहुत जैसे टीम ने बहुत एफर्ट्स किए और सब ने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से मूवी बनाई है, तो बस वही चाहेंगे कि लोग इसको प्यार दें, इसको रिस्पेक्ट करें, बस। आई वांट टू से इट वाज मेड विद प्योर इंटेंशंस। जिस इंटेंशंस के साथ बनाई गई है वो बात लोगों तक पहुँचे और जागरूक हुए लोग और पता चले लोगों को उस बारे में। और कुछ भी प्रोपेगेंडा या कोई रिलीजन टारगेट कुछ भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। आप जाइए, फिल्म को देखिए, समझिए, फिर आपको भी लगेगा कि नहीं पता होना चाहिए था उन लड़कियों के बारे में, बस। बस सर मैं भी यही कहूँगा सबसे कि फ़िल्म को देखिए, और हमने एक घटना को अपने तरीके से दिखाया है, अपनी कुछ हमारी सोच है, चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हमने फिल्म में हमने फिल्म बनाया, और लोगों को जाके फिल्म देखनी चाहिए, प्रोपोगंडा ना समझ के एक सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ऐसा हुआ था। बाकी तो यही है विनती सबसे कि आइए फिल्म देखिए और सपोर्ट करिए सच्चाई को। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।